नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। कोरोना काल में लोगों ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तरह तरह के काढ़े पीने शुरू किए, इसमें गिलोय भी शामिल है। लेकिन डॉक्टर्स ने पाया है कि गिलोय का काढ़ा ज्यादा पीने से बहुत लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। लोगों के लीवर पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। कई लोगों को जॉन्डिस हो गया, लीवर खराब हो गए, और जिन लोगों ने इसे पीना बंद किया, ये कुछ स्टडी हम बता रहे हैं आपको, कुछ लोगों पर जो स्टडी हुई है, जिन लोगों ने फिर गिलोय का सेवन बंद कर दिया, उनकी सेहत फिर से ठीक हो गई। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में गिलोय का कोई भी पारंपरिक काढ़ा पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है क्या, या फिर इस काढ़े का ज्यादा इस्तेमाल लोगों को बीमार बना रहा है। गिलोय के बहाने आज हम घरेलू नुस्खों और गली गली में बिकने वाले नीम हकीम की दवाइयों पर भी चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि लोग अपने मन से जो बिना लगाम के काढ़ा या गिलोय या दूसरी तरह की चीजों का सेवन करते हैं, उनके साथ किस तरह के गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं। साथ ही साथ कई लोग अपने मन से मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, तरह तरह की दवाइयां लेने लगे हैं जो कोरोना में डॉक्टर्स के द्वारा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कही गई थी, लेकिन इसका अनवरत इस्तेमाल चल रहा है। तो क्या वो भी नुकसानदेह हैं? आज हम इस पर करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौटते हैं। काढ़ा ये वो घरेलू नुस्खा है जिसे हम और आप बचपन से सुनते आए हैं। तबीयत खराब हो या फिर सर्दी जुकाम, आज भी घरेलू इलाज में काढ़ा दिया जाता है और लोग इससे ठीक भी होते हैं। कोरोना काल में भी काढ़े को इम्यूनिटी बढ़ाने का रामबाण बताया गया। कहा गया कि गिलोय का काढ़ा पीना सेहत के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। आयुष मंत्रालय ने भी गिलोय को कोरोना के खिलाफ एक वैकल्पिक दवा के तौर पर शामिल किया, लेकिन डॉक्टरों की राय अभी तक की बताई सारी बातों से इतर है। उनके मुताबिक गिलोय का काढ़ा पीने से शरीर को फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है, और गिलोय ही नहीं, कोई भी पारंपरिक काढ़े से गंभीर नुकसान होने का अंदेशा है। डॉक्टरों के मुताबिक मुंबई में पिछले साल सितंबर से दिसंबर में कम से कम 6 ऐसे मरीज आए जिनके लीवर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा था। इन सभी मरीजों को जॉन्डिस की शिकायत थी और शरीर में बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। एक महिला मरीज का गिलोय पीने से लिवर तक फेल हो गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक इसका मुख्य कारण गिलोय के काढ़े को ज्यादा सेवन करना है, क्योंकि जिन लोगों ने गिलोय का काढ़ा पीना बंद किया, उनकी सेहत सुधरने लगी। आपने ये तो जान लिया कि डॉक्टर गिलोय के काढ़े का किसी भी पारंपरिक काढ़े के ज्यादा सेवन को सेहत के लिए बुरा बता रहे हैं, तो लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि ऐसा क्यों है। डॉक्टरों के मुताबिक गिलोय या किसी भी काढ़े का ज्यादा सेवन सेहत के लिए बुरा है। काढ़े के ज्यादा सेवन का शरीर और उसके अंगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उसी तरह से गिलोय में भले ही औषधीय गुण हो, लेकिन उसका भी ज्यादा सेवन करना अच्छा नहीं है। जैसे जिन्हें पेट संबंधी परेशानियां रहती हैं, उन्हें गिलोय के काढ़े का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसे लोगों के शरीर में गिलोय अपच की समस्या को बढ़ा सकता है, जिसके कारण पेट दर्द और मरोड़ की शिकायत हो सकती है। डायबिटीज के मरीजों को भी गिलोय का काढ़ा नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से उनके शरीर का ब्लड प्रेशर लेवल कम हो सकता है, जो उनकी जान के लिए खतरनाक है। इसी तरह जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उन्हें भी गिलोय के काढ़े से दूरी बनानी चाहिए। गिलोय इम्यून सिस्टम को मजबूत तो करता है, लेकिन कई बार वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की समस्या भी पैदा कर देता है। इससे इम्यूनिटी के अधिक सक्रिय होने की वजह से ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा डॉक्टर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी गिलोय से परहेज करने की सलाह देते हैं। आयुर्वेद में काढ़े का बहुत गुणगान है, मगर वहाँ ये भी लिखा गया है कि किसी भी चीज की अति बुरी है, फिर वो चाहे दवा ही क्यों ना हो। इसलिए काढ़ा पीजिए, लेकिन संतुलित मात्रा में। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, तो आज हम इस मसले पर करेंगे चर्चा, क्योंकि अक्सर कोरोना के दौरान, कोरोना से पहले और कोरोना के बाद गिलोय हो या दूसरी जो घरेलू इस तरह की चीज़ें हैं जिसका सेवन लोगों ने किया अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने को लेकर, उसका चलन काफ़ी बढ़ा है।
बहुत सारे केसेस में इसके फायदे भी देखे गए हैं। इसीलिए आयुष मंत्रालय ने बाकायदा इसको एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के तौर पर कुछ रिकमेंड भी किए, सरकार के द्वारा रिकमेंडेड चीज़ें हैं। लेकिन अति से होती है क्षति, ये अक्सर हम सुनते भी हैं। तो क्या ये अति का सेवन हो रहा है जिससे नुकसान हो रहा है, इसके पीछे अति है, या फिर इसके पीछे बेतरतीब बिना किसी देखरेख में, बिना किसी चिकित्सीय सलाह के इन चीज़ों का सेवन करना, इसके पीछे वो कारण है या फिर दूसरे और कारण है? इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मेरे साथ भी कई खास मेहमान अभी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा साहब, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद, सर गंगाराम हॉस्पिटल के। डॉक्टर परमेश्वर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, क्या आप ये जो फाइंडिंग्स हैं रिसेंट, आज हम बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स में भी आई हैं, हमारे पास भी इस तरह की फाइंडिंग्स आई हैं कि कुछ केसेस में जिन लोगों ने गिलोय का ज़्यादा सेवन किया है, काढ़े का ज़्यादा सेवन किया है, उनके लीवर में या दूसरे अंगों में बड़ा प्रतिकूल असर इसका पड़ा है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं सर, और किस वजह से ये मुमकिन है? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि दो बातें आपने शुरू में बहुत अच्छे से बताई कि कोई भी औषधीय पौधा हो उसकी अपनी एक मात्रा होती है, उसके अपने चिकित्सीय गुण होते हैं। जहाँ तक अति जो है वो तो किसी भी चीज़ की बुरी होती है। आप खाना भी वो खाना जो आपके शरीर के लिए पोषक है, आपको वृद्धि देता है, आपको पूरा जीवन देता है, आपको ऊर्जा देता है, वो आप बहुत अधिक खाना शुरू कर दें तो वो आपके लिए टॉक्सिन बन जाएगा, जहर बन जाएगा। पानी भी आपके लिए अमृत है, पानी जितना ज़रूरत है वो पिएंगे, यही जीवन है। लेकिन पानी बहुत अधिक मात्रा में पीना शुरू करेंगे तो वो भी आपके लिए जहर बन जाएगा। तो सेम वे अगर किसी ने वास्तव में गिलोय को बहुत अति मात्रा में लिया है, लाइक उसका जूस निकाल करके दिन में 3 बार सेवन कर रहे हैं, 4 बार सेवन कर रहे हैं, तो वहाँ पर निश्चित ही वो थोड़ा नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन अगर वो गिलोय है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर वो वास्तव में गिलोय है जो टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया बॉटनिकल नेम के साथ आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णित है, तो वो लीवर डैमेज करेगा, ऐसी कतई संभावना नहीं है। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये जो टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है, इसके जैसे दिखने वाले अनेक प्लांट जो है हमारी सृष्टि में है, जिसमें से टाइनोस्पोरा क्रिस्टा एक बिल्कुल गिलोय की जैसे लगने वाली बेल है। और इस पैंडेमिक के समय में आप जानते हैं कि लोग बड़े पैनिक कंडीशन में थे, उन्होंने गिलोय को सही से नहीं पहचान करके अनफॉर्चुनेटली यदि टाइनोस्पोरा क्रिस्टा जो कि गिलोय के जैसी दिखने वाली एक बेल थी उसका सेवन किया होगा तो वो हेपेटोटॉक्सिक होती है, वो आयुर्वेद बताता है। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपने बोली सर। मुझे तो लगता है कि घर घर में इस तरह का चलन है कि आसपास के इलाकों में देख लीजिए, गिलोय की अगर बेल कहीं पर मिल रही है उसको तोड़ के ले आइए, उसको सुखा लीजिए, उसका काढ़ा बना के पी लीजिए। तो कैसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? दूसरा डिफरेंशिएट कैसे करेंगे सर? दीपक जी तो वही यहीं पे देखिए अंतर आता है कि आप गिलोय एक ऐसी औषधि है, आपने कहा पेट के रोगी को नहीं लेनी चाहिए, आपको जान के हैरानी होगी पेट के रोगी के लिए अमृत के जैसी होती है। आपने कहा शुगर के पेशेंट को नहीं लेनी चाहिए, आप जानते हैं नीम अमृता, ये नीम और अमृता मिला करके पिपली के साथ यदि ली जाए तो अपथ्यज प्रमेह यानी कि शुगर की वो बीमारी जो आपके गलत खान पान और गलत जीवन शैली की वजह से आती है उसका समूल नाश कर देती है, उसको जड़ से खत्म कर देती है। ये तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए ये गिलोय अच्छी होती है। तो आप ये मान के चलिए मोटा मोटा कि गिलोय टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया जिसका नाम अमृता है, जिसको चक्र लक्षणिका कहा गया है, जिसको एक तरह से जीवन दायिनी और इतना जीवनी अंश होता है कि छत के ऊपर आप इसको ग्रीन बेल को फैल दें, थोड़ी सी नमी मिल जाए तो वहीं हरी हो जाती है। ये किसी भी प्रकार से कहीं से भी लीवर को डैमेज कर ही नहीं सकती। लेकिन सर आपने चर्चा की शुरुआत में सर 2 चीजें मानी है। डॉक्टर परमेश्वर, आपने चर्चा की शुरुआत में या उसके दौरान 2 चीजें स्वीकार की हैं। पहला, हम ये भी जानते हैं सर, इसीलिए आयुष मंत्रालय ने रिकमेंड किया होगा जब इसके औषधीय गुण है, और हम अपने आसपास देख भी रहे हैं कई लोगों पर इसका असर भी हुआ है, कई लोग स्वस्थ भी हुए हैं, स्वस्थ रह भी रहे हैं। गिलोय का अति सेवन, पहला नंबर 1, उसका अति मात्रा में सेवन, यानी कि बेतरतीब तरीके से, कोई नियंत्रण नहीं, 3-3, 4-4 बार काढ़ा पी लिया, उसके बावजूद
दूसरे चीजों में भी मिलाकर गिलोय पी लिया, एक उससे नुकसान हो सकता है, उससे नुकसान हो सकता है। 3 बार काढ़ा पिया तब भी आपका लीवर डैमेज नहीं होगा, आपको लूज मोशंस लग जाएंगे, थोड़ी बहुत पेट में गैस बननी शुरू हो जाएगी, लेकिन लीवर फेल हो यानी कि आप ये कह रहे हैं सर, आप ये कह रहे हैं डॉक्टर, अच्छा सीधा सीधा पॉइंट पे आते हैं डॉक्टर अरोड़ा, आप ये कह रहे हैं गिलोय का सेवन आप कितना भी कर लो, दिन में 10 बार 20 बार कर लो, लीवर डैमेज नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? मोटे मोटे तौर पे तो आप देखिए, आपने 2-3 बार से कोई 10-20 बार तो नहीं करेगा कम से कम, लेकिन अगर कोई 2-3 बार अधिक कर भी लेता है तो लीवर डैमेज नहीं होगा, उसको सिंपल गैस बननी शुरू हो जाएगी, हो सकता है उसको पेट संबंधी कब्जी बन जाए, हमारे साथ हो जाए। ओके, हमारे साथ डॉक्टर अरविंदर सिंह सोइन साहब जुड़ चुके हैं। ओके डॉक्टर अरोड़ा साहब, डॉक्टर अरोड़ा पॉइंट टेकन सर, हमारे साथ डॉक्टर अरविंद सिंह सोइन साहब जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सोइन आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सोइन वो डॉक्टर हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि उनके भी जानने वाले कई मरीजों में उन्होंने गिलोय के अत्यधिक सेवन के बाद लिवर में प्रॉब्लम्स का पता लगाया है। एम आई राइट डॉक्टर सोइन? और अगर ये सही है तो किस तरह की दिक्कतें आपने जिन मरीजों पर फाइंडिंग्स की हैं उनके साथ पेश आई हैं? जी, ये सही है कि मैंने पिछले 1 साल में ऐसे कई मरीज देखे हैं जिन्होंने एक हिस्ट्री दी है कि उन्होंने गिलोय जूस पिया है या गिलोय के पत्ते उबाल के वो पिया है, या उन्होंने जो कमर्शियली अवेलेबल हैं गिलोय और नीम वो लिया है। तो ये निश्चित है कि कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने ये 2-3 महीने से ज्यादा लिया है और शायद ज्यादा मात्रा में भी लिया है कि उनको लिवर डैमेज हुआ है, वो जॉन्डिस के साथ आए। और ओके, आई एम सॉरी डॉक्टर सोइन, मैं आपको टोक रहा हूं यहां पर, आई एम सॉरी, मैं आपको पूरा बात करने का मौका दूंगा, लेकिन आप लोग इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि गिलोय के सेवन से ही उनके लिवर में प्रॉब्लम्स हुई हैं? क्या सिर्फ 2-3 महीने का गिलोय का सेवन लेना इसको आपने आधार बनाया, या फिर साइंटिफिक तरीके से जो बायोप्सी वगैरह होती है उन रिपोर्ट्स के आधार पर आप ये कह रहे हैं कि गिलोय ही लिवर को खराब करने के पीछे का कारण है? देखिए, ऐसा है कि अब इन्होंने, ये जो लोग आए थे लिवर डैमेज के साथ जिन्होंने गिलोय लिया था, अब ये तो मुझे पता नहीं कि इन्होंने कॉर्डिफिलिया लिया है या क्रिस्पा लिया है, क्योंकि कहते हैं कि कॉर्डिफोलिया का एक हेपेटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है, जिस तरह आयुर्वेदिक डॉक्टर भी आपको बता रहे थे, और कहते हैं कि जो क्रिस्पा है उससे डैमेज होता है और उनके पत्ते करीब करीब सेम लगते हैं, और कुछ लोग दूसरा ले रहे हैं और कॉर्डिफोलिया नहीं ले रहे हैं। ये तो मेरे लिए कहना इम्पॉसिबल है ऑब्वियसली, लेकिन उन्होंने हिस्ट्री जरूर दी है गिलोय लेने की और उनका लिवर डैमेज हुआ है, और हमने इन लोगों की बायोप्सी की है। इन लोगों की लिवर का एक पीस लेकर देखा गया है और इसमें टिपिकली जो ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी के एस्टैब्लिश्ड फीचर्स हैं वो देखे गए हैं, और कुछ ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की तरह ये लगते हैं। तो ये काफी वेल डिस्क्राइब्ड फीचर्स हैं, हम जो लिवर एक्सपर्ट्स हैं इसको समझते हैं कई सालों से। और इसमें क्या होता है कि यू हैव टू एक्सक्लूड अदर कॉजेज ऑफ लिवर इंजरी, यानी कि बाकी दवाइयां, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डायबिटीज एंड फैटी लिवर, अल्कोहल, तो ये सारी चीजें जब एक्सक्लूड हो जाती हैं और कोई हिस्ट्री नहीं बचती है और गिलोय की हिस्ट्री बचती है, और अगर उसके बाद अगर जब गिलोय बंद हो जाता है और इनके लिवर एंजाइम्स और लिवर टेस्ट इंप्रूव हो जाते हैं, वो ठीक होके घर चले जाते हैं, तो द क्लियर कंक्लूजन इज दैट इट इज गिलोय इंड्यूस्ड। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी लिवर की जो एक्सपर्ट्स की जो फ्रेटर्निटी है उन्होंने ये अपने रिजल्ट्स कंपेयर किया है, कुछ इसमें से पब्लिश्ड भी हैं, जिस तरह डॉक्टर नागराल ने अभी पब्लिश किया है, और ये प्रीवियसली भी पब्लिश्ड है कि कई ऐसे केसेस होते हैं जिनके साथ लिवर डैमेज हो सकता है। ये केवल अब की रिपोर्ट नहीं है, पहले भी ऐसी कुछ रिपोर्टें नहीं। ऑलराइट सर, ऑलराइट सर, मैं क्विक इस पर रिस्पांस डॉक्टर अरोड़ा का लेना चाहूंगा। डॉक्टर अरोड़ा, अब यहां पर पॉइंट अटकता है सर। आप लोग कहते हैं कि अति गिलोय के मामले में काम नहीं करेगी, आप अति मात्रा में भी ले लेते हैं, थोड़ा ज्यादा मात्रा में भी ले लेते हैं, गिलोय के कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एविडेंस के साथ डॉक्टर सोइन ने इस बात का जिक्र किया, जर्नल्स में छपा है, आई एम श्योर पीयर टू पीयर रिव्यू भी हुआ होगा, जिसमें ये एविडेंसेस हैं कि गिलोय लेने के बाद लिवर में प्रॉब्लम्स आई हैं, और ये कोई नया फेनोमेनन नहीं है। डॉक्टर सोइन का कहना है कि ये कई सालों से डॉक्टरी जो फ्रेटर्निटी है उसके बीच में चर्चा का विषय रहा है। डॉक्टर परमेश्वर।
देखिए, मुझे ये बताइए कि डॉक्टर स्वयं ने भी ये बात कही है कि उनको मालूम ही नहीं है कि उन पेशेंट्स ने टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया का सेवन किया कि टाइनोस्पोरा क्रिस्टा का सेवन किया। अब देखिए, आपने एक्सपर्ट्स तो बुलाए हुए हैं, मैं खुद डॉक्टर साहब को पर्सनली जानता हूं, ही इज ए वेरी रेनाउंड डॉक्टर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब ये भी नहीं मालूम कि उन पेशेंट्स ने वास्तव में गिलोय का सेवन किया है कि नहीं किया है, वो गिलोय जो एक हेपेटोप्रोटेक्टिव है उस गिलोय का सेवन किया है कि उस गिलोय का सेवन किया है जो गिलोय है ही नहीं, जो हेपेटोटॉक्सिक है। आप ये बताइए कि शराब कितने लोग पीते हैं? पूरे देश में देखेंगे आज करोड़ों लोग रोज शराब पीते हैं, लेकिन कभी कभार एक घटना घटती है कि साहब ये यहाँ पे 40 लोग मर गए, फिर पता लगता है सब उन्होंने नकली शराब पी थी। अब नकली शराब को नॉर्मल शराब जो इन जनरल हमारे समाज में आ चुकी है उससे जोड़ना कि शराब पीने से साहब डेथ हो जाती है। सब डेथ नहीं होती, उससे जो होता है वो होता है, नकली शराब पीने से डेथ होती है। तो सेम वे सर, जब डॉक्टर्स को यही नहीं पता कि उन्होंने गिलोय खाई कौन सी थी, एक पेशेंट ने आके बताया साहब हमने ये खाया था, अब हम हो सकता है कि वो टाइनोस्पोरा क्रिस्टा खा रहे हो और उन्होंने बंद की हो, उससे रिजल्ट अच्छे आए हो। आपको जान के दीपक जी बड़ी हैरानी होगी, हमारे अपने देश में लगभग 4 लाख लोग हर साल लिवर सिरोसिस से मरते हैं, लिवर फेल्योर से मरते हैं 4 लाख लोग। आज तक हम डिसाइड नहीं कर पाए कि लिवर फेल्योर का इतना बड़ा कारण कहां से आ रहा है। तो गिलोय पीने से 6 पेशेंट की स्टडी, और आपने टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे जगह दे दी आपने। आप मतलब किस इंटेंशन के साथ जांच करना शुरू किया था आपने? इस इंटेंशन के साथ कि हम देखेंगे कि ये लिवर फेलियर का पेशेंट है, इसमें देखते हैं कि इसने गिलोय लिया है, तो ये गिलोय लिया था तो इसमें क्या हुआ? बट डॉक्टर अरोड़ा उसको ब्लड, बट डॉक्टर अरोड़ा अगर हम यहाँ पर स्पेसिफिकली बट डॉक्टर अरोड़ा अगर हम स्पेसिफिकली गिलोय को छोड़ दें तो भारत सरकार ने जो रिकमेंड किया था काढ़ा, एक षड्यंत्र है। उसके बाद कहने में कोई दिक्कत नहीं है। 6 पेशेंट खुद आके उनसे हिस्ट्री लेके वर्बल, कोई क्या मैं डॉक्टर स्वयं से पूछना चाहता हूं, इस तरह से क्लिनिकल ट्रायल होते हैं क्या? ओके सर, मैं डॉक्टर हैं, मैं अखबार में छपे कि आप हेल्दी इंडिविजुअल लेकर के गिलोय उनको, मैं डॉक्टर सोइन से भी इस पर रिएक्शन लूंगा। डॉक्टर अरोड़ा, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि जिस वक्त कोरोना काल में काढ़े को रिकमेंड किया गया था, उसके बाद काढ़े को ज्यादा उसकी अति करने से जो साइड इफेक्ट सामने आए थे, जो उसके घातक परिणाम सामने आए थे, उसके बाद तो सरकार ने खुद कहा था कि अति से क्षति ही होगी और इसलिए इसका सीमित मात्रा में सेवन करना ही उचित है। अब सवाल यह है कि गिलोय के मामले में क्या 2 चीजें यहां पर हैं, टाइनोसोरा और टाइनोसोरा क्रिस्टा। अब पहले तो ये पता लगाना होगा कि जो मरीज या जो लोग गिलोय का सेवन कर रहे हैं क्या वो सही गिलोय का सेवन कर रहे हैं, और दूसरा इस बात का पता लगाना होगा कि क्या वाकई में जैसा कि डॉक्टर सोइन ने भी कहा कि क्या ये वाकई में सारे के सारे एविडेंसेस जो अभी तक जुटाए हैं लिवर फेलियर के पीछे और गिलोय का इससे संबंध में, क्या इसके पीछे वाकई में क्रिस्टा ही जिम्मेदार है या कुछ और भी इसके पीछे रीजन है? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, चर्चा जारी है। Hetic fittings make your furniture work beautifully. German quality you can trust. Presenting the all-new Sonnet with paddle shifters, sunroof control with voice command and more. Now more inspiring than ever. Kia, movement that inspires. ना मौसम की चिंता सताए, ना धूल का डर। अब घर चमके हर मौसम। शीन मैक्स बाय SD पेंट्स, वैल्यूज बियॉन्ड कलर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो क्या गिलोय का वाकई में कोई लीवर कनेक्शन है, और लीवर कनेक्शन वो भी घातक वाला कनेक्शन? अब तक तो हमने यही सुना था कि गिलोय पीने से लीवर, किडनी या दूसरे अगर आपको बीमारियां हैं लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई या गंभीर रोग हो, सब गिलोय ठीक करता है। एक चमत्कारिक औषधि से कहा जाता था, घर घर में इसका प्रयोग होता है। लेकिन कुछ फाइंडिंग्स ऐसी आई हैं जो बता रही हैं कि लीवर के लिए डैमेज
कर सकता है अगर आपने गिलोय का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। मेरे साथ चर्चा में दो खास मेहमान, डॉक्टर सोइन, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। डॉक्टर अरोड़ा साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि एक सोची समझी साजिश के तहत आयुर्वेदिक जो उपचार है उसे बदनाम करने की, गिलोय के चीजों को बदनाम करने की यह साजिश है। देखिए, मैं इस साजिश टाइप की या पॉलिटिकल डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं एक साइंटिस्ट हूं, मैं साइंटिफिक ट्रायल्स बिलीव करता हूं, साइंटिफिक ट्रायल्स में बिलीव रखता हूं, और जो भी एलोपैथिक सिस्टम में हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं, और उनकी क्या डोज यूज करनी चाहिए, उनके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, ये हमेशा ट्रायल्स में प्रूव किया जाता है, और तभी हम उसके हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इस तरह मैंने ये देखा है कि जो कैम सिस्टम है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का सिस्टम है, मैं उसको समझता नहीं हूं ज्यादा, लेकिन उसके ऊपर साइंटिफिक ट्रायल्स जिसमें आपको ये क्लियर पता लगे कि कितना डोज कौन सी स्पेसिफाइड सोर्स से लेना चाहिए, कितने ड्यूरेशन के लिए लेना चाहिए, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, ये इतना क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है कभी कभी इन दवाइयों में, तो इसीलिए कंफ्यूजन होती है। और लोगों को ये पता नहीं रहता है कि ऑथराइज सोर्स कौन सी है। तो कुछ लोग हो सकता है कि कॉर्डिफोलिया नहीं लेते हैं, क्रिस्पा लेते हैं। मैं तो कह ही रहा हूं, देखिए, मुझे किसी को नीचा दिखाना या साजिश वाली जो कोई बात नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरे पास कुछ पेशेंट्स आए हैं बिल्कुल, जिनको लिवर इंजरी है, जिनके लिए प्रीवियस कोई लिवर डैमेज नहीं था, एक दो लोगों में प्रीवियस लिवर डैमेज भी था और उनकी लिवर इंजरी बढ़ गई और उनकी क्लियर हिस्ट्री थी, और ये मेरे दूसरे लिवर एक्सपर्ट्स जो फ्रेटर्निटी में है उन्होंने भी देखा है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन। ओके, मैं डॉक्टर अरोड़ा के पास चलना चाहूंगा। डॉक्टर अरोड़ा, और सिर्फ देखिए, एक फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम जो है WHO का, उसके तहत तो सर आयुष मंत्रालय खुद मान रहा है कि 700 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जिसमें हर्बल उत्पादकों का जो सेवन है उस करने से उसके दुष्प्रभाव साबित हुए हैं। मेरे ख्याल से 30 से 35 हजार तो ऐसे ब्रांड्स हैं जो मार्केट में हैं हर्बल उत्पादों के, जो हमारे सामने हैं। कहा यह जाता है कि इनको सेवन कीजिए, रातों रात आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक सवाल यह आता है सर, आप लोग यानी कि पूरा आयुर्वेदिक जो पूरी फ्रेटर्निटी है आज तक इस बात पर सहमत नहीं हो पाए हैं कि किस उत्पाद का कितनी मात्रा में सही सेवन होगा, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन जो है उस पर एक राय अभी भी नहीं है। कोई कहता है कि पी लीजिए, जैसा अभी आप शो पर खुद कह रहे हैं कि किसी ने 8-10 बार भी पी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो 1-2 बार पी रहा है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सर कहीं इसी वजह से तो कंफ्यूजन नहीं है इन उत्पादों को लेकर? नहीं, दीपक जी, हाँ। दीपक जी, देखिए, आपने कहा कि बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं मार्केट में जो नुकसान पहुंचा रहे हैं या नुकसान पहुंचा सकते थे। आई डू एग्री विद दिस पॉइंट। वो इसलिए कि कोई चीज अगर गलत तरीके से बना करके, शराब, मैंने बोला कि एक रिफाइंड तरीके से शराब बनाना, एक शराब को गलत तरीके से बना करके बांट देना जिससे लोगों की मौत हो जाए, तो कहने का मतलब यह है कि गिलोय को बदनाम मत कीजिए, गिलोय के ऊपर क्वेश्चन मार्क मत लगाइए। अगर कोई आदमी गलत गिलोय का चयन करके, गिलोय जो नहीं है, केवल गिलोय जैसा दिखता है, उसको पी करके और उसको हेपेटोटॉक्सिक इफेक्ट आते हैं, तो आप कृपया करके, जब तक आप ये इंश्योर नहीं करते, सर ये नकली गिलोय, ये नकली गिलोय बिक क्यों रहा है सर मार्केट में? जिस लेवल पे ये नकली गिलोय क्यों बिक रहा है सर? क्या आप लोगों ने कभी इस बात पर तवज्जो दी कि ये नकली गिलोय बिक नहीं रहा है? गिलोय के नाम पर ये जो हजारों उत्पाद बिक रहे हैं, ये क्यों बिक रहे हैं सर? मैं कह रहा हूं, इसमें क्या एक डॉक्टर का कोई रोल है क्या? अगर कोई बेल जंगल से तोड़ करके लाता है, किसी औषधालय से तोड़ के लाता है, और उसमें जो है वो गलती से गिलोय की जगह टाइनोस्पोर गिलोय जैसे दिखने वाली एक लता को ले आता है और घर में काढ़ा बना के पीता है, इसमें कोई आयुर्वेद का दोष है क्या, या आयुर्वेदिक चिकित्सक का दोष है? सर मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पर कंपेयर करना चाहूंगा सर, मैं थोड़ा सा कंपेयर करना चाहूंगा। मुझे लगता है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को इतनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए सर। मैं थोड़ा सा कंपेयर करूंगा। एलोपैथिक डॉक्टर अगर पैरासिटामोल लिखता है सर, तो पैरासिटामोल सर पैरासिटामोल का सेट पैटर्न है, पैरासिटामोल का सेट पैटर्न है सर। पैरासिटामोल क्या है वो उसका स्टैंडर्डाइजेशन है। लेकिन जब आप कहते हैं किसी मरीज को कि आप गिलोय ले लीजिए, तो आप जो कह रहे हैं कि वो क्रिस्टा है या सामान्य टाइनोसोरा है, क्या आप इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं अपने मरीज को ये बताते हुए कि सही गिलोय ही लेना है? हाँ, बिल्कुल बताते हैं।
और आज लोग, करोड़ों लोग जो है आयुर्वेद में गिलोय का सेवन कर रहे हैं और रोज सालों तक हम लगातार गिलोय का सेवन करा रहे हैं। किसी को कोई हेपेटोटॉक्सिक इफेक्ट नहीं आया, वो तो हेपेटोप्रोटेक्टिव है। बहुत सारे ऑटोइम्यून डिजीज हमने इसी टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया से ठीक किए हैं। अब कोई व्यक्ति इंडिविजुअली जाकर के गलत पेड़ तोड़ करके बिना चिकित्सीय सलाह के और घर में 3-3, 4-4 बार काढ़ा बना के पिएगा तो उसको हेपेटोटॉक्सिक इफेक्ट आ जाएगा। तो मैं फिर कह रहा हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, डॉक्टर परमेश्वर जैसी एक परम औषधि, एक दिव्य औषधि को डॉक्टर अरोड़ा, उसके बारे आपने बिल्कुल सही कहा ना करें। आई सेकेंड यू सर, मैं आपने बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर अरोड़ा, जो आपने आखिरी लाइन में जो चंद शब्द कहे, क्या हम उसको जिस्ट माने इस शो का कि चाहे आप गिलोय ले रहे हैं, चाहे आप अदरक हल्दी ही क्यों नहीं ले रहे हैं, चाहे आप सर्वगंधा, अश्वगंधा, त्रिफला कुछ भी ले रहे हैं, बिना चिकित्सीय सलाह के ये लेना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है? इस बात को मानेंगे सर आप? बिल्कुल। देखिए, चिकित्सीय सलाह तो बहुत जरूरी है। हाँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है 101 चलता है जब जनरल कंडीशन होती है। ये पेंडेमिक में हम लोग थे। इस पेंडेमिक में लोगों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी मेडिसिन, जो इतनी मतलब साइड इफेक्ट वाली मेडिसिन है, उसको जो है वो एक तरह से खुद लिया लोगों ने, क्योंकि एक फोबिया था, एक तरह का डर था, उनको फियर था, उन्होंने स्टेरॉइड्स का अपने आप सेवन किया। तो ये जो पेंडेमिक वाली सिचुएशन थी। और एक चीज और आपको बता देता हूं, डॉक्टर सोइन भी सुन रहे हैं। हाँ। मेरे पास भी ऐसे पेशेंट आए जिन्होंने कोई गिलोय शिलोय नहीं लिया था और अचानक से उनका लीवर फेलियर हुआ और वो फेलियर के पीछे कारण था उनका एसिम्प्टोमेटिक कोविड इन्फेक्शन। तो इसलिए मैं इन भाइयों को भी बताना चाहता हूं कि वो गिलोय तो कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोविड-19 वायरस ने भी एब्रप्टली लीवर को फेलियर किया है, हेपेटोटॉक्सिसिटी दिखाई है। मैंने खुद एक क्लिनिशियन होने के नाते ऐसे कुछ पेशेंट देखे हैं कि जिनको केवल कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ और अचानक से उनका लीवर फेलियर हुआ। इस शो के माध्यम से या किसी रिसर्च के माध्यम से ये तो कहीं कहा ही नहीं जा रहा है कि बाकी सब ठीक है, सिर्फ गिलोय खराब है। हम तो ये कह ही नहीं रहे सर कि बाकी सब ठीक है, सिर्फ गिलोय खराब है। मैं फिर ये कह रहा हूं, बिल्कुल सर, हम सिर्फ ये कह रहे हैं जो जिस पर आप भी एग्री हुए हैं। डॉक्टर सोइन, आपका छोटा सा रिएक्शन सर, मुझे शो भी वाइंड अप करना है। डॉक्टर सोइन, हाँ देखिए, ऐसा है कि आई डोंट वांट कि इस शो के बाद लोग सोचें कि कोविड से लिवर फेलियर होता है। ये गलत है। लिवर फेलियर कोविड से नहीं होता है। अगर किसी का लिवर पहले से खराब हो तो हाँ, फिर उसको लिवर फेलियर हो सकता है, क्योंकि इससे थोड़ी लिवर इंजरी होती है। लेकिन आमतौर पे जिसका लिवर हेल्दी है उसके लिवर टेस्ट टेम्परेरीली थोड़े 2-3 हफ्ते के लिए ऊपर हो सकते हैं, लेकिन लिवर फेलियर बहुत ही रेयर है इन अ प्रीवियसली हेल्दी लिवर। ये आई मस्ट से अबाउट कोविड। सेकेंडली, कुछ मेरे केसेस थे जिन्होंने एक्चुअली 4 out of the 5 cases that I have seen, they took pellets of Tynospora. Okay, they did not take leaves. One of them took leaves, जिसने अपने उबाल के leaves लिए, पता नहीं कहां से लेके आया था, लेकिन बाकियों ने pellets लिए थे। pellets जो कैप्सूल में बन के मिलते हैं। हाँ जी। तो अब मुझे नहीं पता कि ये नकली थे, असली थे, कौन सा गिलोय था, लेकिन गिलोय ही के इन्होंने pellets लिए। बिल्कुल और ये इसी स्टैंडर्डाइजेशन की हम बात कर रहे हैं सर, इसी रेगुलेशन की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा भी सही, बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा भी अपने ज्ञान और अनुभव के हिसाब से बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गिलोय को लेकर उनके अनुभव में कोई ऐसे प्रतिकूल असर उन्होंने मरीजों पर नहीं देखे। देखिए, अनुभव एक चीज है, लेकिन क्या वो गिलोय सही है, क्या वो वाकई में गिलोय है, ये एक बड़ा सवाल। कैन यू डॉक्टर अरोड़ा, आई वुड लाइक यू टू शेयर 2-3 ट्रायल्स विद अस जो गिलोय के ऊपर हुई हैं। साइंटिफिक ट्रायल्स मैं पढ़ना चाहूंगा, बाकी भी साइंटिस्ट पढ़ना चाहेंगे। ये आप जरूर हमें भेजिएगा, चाहे आप अपने शो में दिखा दी, मैं दूंगा आपको गिलोय के। जी बिल्कुल दूंगा मैं आपको सर, जरूर दूंगा डॉक्टर साहब, आपको जरूर दूंगा। ओके। मुझे लगता है कि यहां पर हम एक टेबल पे आए कम से कम। डॉक्टर अरोड़ा साहब, कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस अगर डॉक्टर सोइन साहब के साथ अगर शेयर कर पाएं और इससे अगर जनमानस का कोई भला होता है और एक सही संदेश, एक जो क्लैरिटी आती है, तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। बहरहाल से मेरे पास आज बहुत कम वक्त है सर, आप दोनों से मैं इजाजत ले रहा हूं सर, आप दोनों से मैं इजाजत ले रहा हूं, और इस उम्मीद के साथ कि चाहे वो आयुर्वेदिक औषधियां हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, कोई भी औषधि हो, चिकित्सीय सलाह के बिना आप कोई भी नुस्खा या कोई भी दवाई घर पर ना आजमाएं, ये हमारी आपसे गुजारिश है। बहरहाल आज के शो में इतना ही। चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते थे लेकिन समय की कमी। इजाजत दें, नमस्कार।